हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट के सिलेबस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। बाकी भी सारे क्लासेस के सब्जेक्ट के सिलेबस अवेलेबल है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नेम है काइंड्स ऑफ नाउन्स एंड कंपाउंड नाउन्स। इसमें आपको काइंड्स ऑफ नाउन्स पढ़ने जैसा कि चैप्टर में लिखा हुआ है। तो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन वो होते हैं जिसके कि नाम दिए होते हैं, नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो जिसमें जैसे कि ट्री है, सिटी है, मोंकी है या फिर बॉय है, ये सारी चीज़ें होती है जो कि कॉमनली हम यूज़ कर रहे हैं। सेकंड जो है प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन जो होता है वो स्पेशल नेम गिवन होता है। जैसे कि हम अगर कॉमन नाउन में बॉय लिया है तो उसमें अनूप, सो अनूप इज ए प्रॉपर नाउन। किसके बारे में हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट अनूप, सो इट विल बी प्रॉपर नाउन। थर्ड है कॉन्क्रीट नाउन। तो कॉन्क्रीट नाउन जो होता है वो होता है नेम फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, टच और स्मेल। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या फिर स्मेल कर सकते हैं। जैसे कि फ्लावर, टेबल, हाउस, एरोप्लेन। फिर हमारा फोर्थ नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो होता है विच वी कैनॉट स्मेल, टच और फील फिजिकली। इसमें अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट और आइडिया आते हैं। जैसे कि काइंडनेस, ये हमारी क्वालिटी है। लाफ्टर, तो लाफ्टर भी चाइल्डहुड या फिर इग्नोरेंस, इस तरह के जो वर्ड हैं उसको हम टच नहीं कर सकते, वीकन। फिर हमारा लास्ट है कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता है। जैसे कि एनिमल्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ जो भी चीजें होती हैं उनको बोलते हैं। जैसे कि हर्ड है, फ्लॉक है, तो ग्रुप ऑफ बर्ड को बोलते हैं फ्लॉक। फैमिली है, क्राउड है, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। चैप्टर नंबर 2 है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उसमें सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है। जैसे कि चेयर, चेयर्स, बॉटल, बॉटल्स, ये सारे काउंटेबल नाउन्स होंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स में सिंगुलर ही होता है वो। जैसे कि मिल्क, तो उसको मिल्क्स नहीं करते हैं, मिल्क ही बोलते हैं और काउंट नहीं कर सकते इसको। फर्नीचर है, शुगर है, इसमें नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन को, लाइक मच, अ लिटिल, एनी, हाउ मच, अ लॉट ऑफ, इस तरह का यूज़ करते हैं। जैसे मच टाइम, अ लिटिल पेशेंस। पेशेंस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अ लॉट ऑफ करेज, सो करेज इज अनकाउंटेबल नाउन। दिस लिक्विड, लिक्विड अनकाउंटेबल नाउन होता है। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं सर। इसी के साथ आते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जैसा कि हमें पता है कि नाउन के बदले में जो यूज़ होता है वर्ड उसे बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे कि पहल इज़ रीडिंग, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे पहल के लिए शी यूज़ हुआ है, वो प्रोनाउन है। पहल जैसे कि नाउन है, इट्स अ नेम। तो हमें इसमें काइंड ऑफ, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ना है और उसके यूज़ भी पढ़ने हैं। जैसे कि फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसके सब्जेक्ट में जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, तो ये पर्सनल होते हैं। इसका जैसे यूज़ होता है टू रेफर अ पर्सन, थिंग और ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आई गिव हर अ बुक, तो यहाँ पे आई और हर जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। ही टोल्ड यू टू कम, तो ही एंड यू यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन होगा। सेकंड नंबर है पजेसिव प्रोनाउंस। शोज दैट समवन ओन समथिंग, जैसे किसी के पास अगर कुछ ओन करते हैं तो वो शो करता है। जैसे कि दिस बैग इज माइन, तो माइन यहाँ पे हुआ प्रोनाउन। दोज शूज आर हर्स, तो यहाँ पे हर्स जो होगा वो पजेसिव प्रोनाउंस हो गया। यहाँ पे बता रहा कि ये किससे बिलोंग करता है, तो ये जूते किसके हैं, ये जूते उसके हैं। तो दिस बैग इज माइन में क्या हुआ था, जैसे कि ये बैग किसका है, तो ये मेरा है। इसमें मैं दिखा रही हूँ कि किसका है पोजीशन, तो मेरा है। सो माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो पजेसिव प्रोनाउंस के होते हैं। थर्ड टाइप है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको पॉइंट आउट करते हैं यूज, जैसे कि थिंग्स स्टैंड फॉर द थिंग दैट इज पॉइंटेड आउट। जैसे कि दैट इज अमर, तो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो कौन है, दैट इज अमर। दोज आर एप्पल, तो इस तरह के जो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज डेमोस्ट्रेट करते हैं, जिसमें हम
पॉइंट आउट करते हैं वो सारे प्रोनाउन को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर फोर्थ नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये रेफर करता है एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जैसे कि लेट अस गिव आवर सेल्फ मोर टाइम। तो इसमें सब्जेक्ट में जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उस पर रिफ्लेक्स कर रहा है। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इस तरह के जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि डिड यू पेंट दिस योर सेल्फ, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं योर सेल्फ पे कि डिड यू पेंट दिस योर सेल्फ। आई माई सेल्फ हर्ड द नॉइज, मैंने खुद ये आवाज़ सुना, तो मैं इस पर एम्फेसाइज कर रही हूँ। सो योर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, ये सारे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस होंगे। फिर है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इसमें रेफर करता है टू अ पर्सन और थिंग इन अ मैनर दैट इज नॉट डेफिनेट। समवन, समबडी विल बी देयर इन द हाउस, मतलब कौन है ये नहीं पता, बट समवन विल बी देयर इन द हाउस, सो इट्स इंडेफिनिट। तो समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, इस तरह के एग्जांपल्स होते हैं इसके। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में आते हैं। चैप्टर नंबर 4 है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स टू टाइप्स के इसमें हमें पढ़ने हैं, इंडेफिनेट एंड डेफिनेट। तो ए एंड जो है वो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। इसका जैसे यूज़ बताया जाएगा और एग्जांपल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि काउंटेबल नाउन्स में यूज़ होता है आई वुड लाइक टू हैव एन ऑरेंज एंड अ बनाना। सो एंड अ यहाँ पे यूज़ हुआ है काउंटेबल नाउन के लिए। फिर ग्रुप ऑफ क्लास के लिए भी यूज़ होता है, जैसे द जिराफ इज़ एन एनिमल। डेफिनेट आर्टिकल द होता है, द या दी बोलते हैं इसे, और इसका यूज़ होता है जैसे कि पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि द बुक ऑन द टॉप शेल्फ, सो द बुक। ऑल्सो यूज होता है नेम ऑफ रिवर, सीज, ओशियन, माउंटेन, और ग्रुप ऑफ आइलैंड के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे द गंगा, द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशियन, द हिमालयाज। चैप्टर नंबर 5 है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो नॉर्मली नाउन के पहले यूज होते हैं। तो इसमें आपको 6 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स पढ़ने हैं, जैसे कि फर्स्ट है आर्टिकल ए एंड द, जिसका यूज हम पढ़ चुके हैं। पजेसिव जैसे माई, योर, आर, हिज, हर, इस तरह के वर्ड रहेंगे इसमें। डेमोन्स्ट्रेटिव में रहेगा दिस, दैट, दीज। फिर है क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स में क्वांटिटी बताने के लिए होता है, जैसे फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, मेनी, मच मोर। फिर न्यूमरल्स, जैसे कि नाम से पता है 1 2 3, इस तरह के रहेंगे इसमें। ऑर्डिनल्स में जो है वो पोजीशन बताएगा, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो डिटरमाइनर्स भी छोटा सा चैप्टर है, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। चैप्टर नंबर 6 है कंपाउंड एडजेक्टिव एंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। तो कंपाउंड एडजेक्टिव जो होता है वो 2 वर्ड को जोड़ के बनता है, जैसे कि सनलाइट, लैपटॉप। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव जो है उसमें ऑर्डर बताएगा, एंड पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव जो जैसा कि नाम से पता चल रहा है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव बताएगा। चैप्टर 7 है एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन। तो इसमें जैसे कंपेयर करना होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री होते हैं इसमें एडजेक्टिव के। पॉजिटिव में होते हैं यूज, जैसे टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग। कंपेरेटिव में होता है यूज टू कंपेयर 2 पीपल, एनिमल्स और थिंग, जैसे कि दिस मटेरियल इज सॉफ्टर देन दैट वन। तो हम इस मटेरियल को उस मटेरियल से कंपेयर कर रहे हैं कि ये ज़्यादा सॉफ्ट है। दिस पेंटिंग इज मोर अपीलिंग देन द अदर वन। तो ये पेंटिंग जो है ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा अपीलिंग है कंपेयर टू द अदर पेंटिंग। तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं। सुपरलेटिव में क्या होता है कि यूज करते हैं टू कंपेयर 3 और मोर पीपल, एनिमल्स और थिंग, जैसे विनय इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन माई क्लास। तो यहाँ पे हम तो 2 से ज्यादा हम कंपेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये स्मार्टेस्ट है। एंड वी विटनेस द मोस्ट वंडरफुल सीनरी वी हैव एवर सीन। तो मोस्ट वंडरफुल सुपरलेटिव है। इस तरह के बहुत सारे आपको वर्ड्स भी याद करने होंगे, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मेनी, मच, मोर और मोस्ट। इसके साथ ही टर्म 1 कंप्लीट हो जाता है और आपको रिवीजन करना होगा फॉर पेपर 1। फिर चैप्टर नंबर 8 है द सिंपल प्रेजेंट एंड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस। तो इसको आपको रिवाइज करना है विद एग्जांपल्स, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है, और एक्सरसाइजेस मिलेंगे बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, चिलीज आर स्पाइसी, द सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। She likes skating. He is working harder now. She is learning to play the violin. I am playing with my cousins. ing लग जाते हैं, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है द सिंपल पास्ट एंड द पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस।
इसमें भी रिवाइज करना है विद एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस मिले हैं। एग्जांपल्स हैं सिंपल पास्ट टेंस के, वी वर्क टुगेदर इन मुंबई, आई स्पेंट ऑल माई हॉलीडेज विद माई कजिन्स। फिर द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स, आई वॉज प्लेइंग द गिटार वाइल माई सिस्टर वॉज सिंगिंग, वी वर स्लीपिंग व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। नंबर 10 है फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब्स। फिनिट वर्ब्स जो होता है वो मेन वर्ब होता है सेंटेंस में और वो अपना सब्जेक्ट चेंज करता है। जैसे आई गो टू स्कूल, तो आई के लिए यहाँ पे गो यूज हुआ है, बट शी गोज टू स्कूल, सो शी के लिए यहाँ पे गो जो है चेंज होके गोज हो जाता है। सो दिस इज फिनिट ही है, फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब जो होता है इसका उल्टा होता है, डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड ये चेंज भी नहीं करता है टू शो टेंस और नंबर। जैसे ही इज हैविंग लंच, तो हैविंग यहाँ पे नॉन फिनिट वर्ब है, वी आर हैविंग लंच, तो हैविंग यहाँ पे नॉन फिनिट वर्ब है। चैप्टर नंबर 11 है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। इसमें होते हैं ऐसे वर्ब के बारे में जिसका एंडिंग होता है आईएनजी, मोस्टली ये कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि द सन इज बर्निंग माई स्किन, तो बर्निंग यहाँ पे पार्टिसिपल्स हुए। कैचिंग, गिविंग, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं। लुकिंग एट द लाफिंग चिल्ड्रन आई फेल्ट हैप्पी, लाफिंग यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। चैप्टर नंबर 12 ये पास्ट पार्टिसिपल्स है, तो ये सेम जो हमें प्रेजेंट में हमने पढ़ा कैचिंग, गिविंग, उसी तरह से इसमें है भी सेम ही यूज होगा, वर्ब का फॉर्म में परफेक्ट टेंस में यूज होगा। एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज भी पढ़ने हैं इसके, जैसे कि कॉट, कैच का यहाँ पे कॉट हो गया है, गिव का यहाँ पे गिवन हो गया है। चैप्टर नंबर 13 है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा कि आपको पता है कि इवेंट पास्ट में होता है बट ये कनेक्टेड होता है प्रेजेंट से, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पता है बनाने के लिए सेंटेंसेस आएगी, इसका यूज बताया जाएगा एंड एग्जांपल्स बताए जाएंगे। एग्जांपल्स हैं शी हैज़ बीन टू द लाइब्रेरी ट्वाइस दिस वीक, वी हैव विजिटेड लंदन मेनी टाइम्स, तो हैव विजिटेड यहाँ पे हैज़ बीन, ये दोनों जो यूज हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यूज हुआ है। चैप्टर नंबर 14 है द पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज द एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। इसमें भी आपको बहुत सारे यूज एंड एग्जांपल्स मिलेंगे जिससे कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बनाने हैं, करेक्ट करने हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, तो इसमें जैसे हम क्या बात कर रहे हैं, एक एक्शन के बाद में क्या हुआ दूसरा, उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। चैप्टर नंबर 15 है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें हमें 4 टाइप्स के काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने हैं। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसमें हम लोग डिक्लेयर करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, उसे बोलते हैं जैसे कि आई लाइक टू प्ले गिटार ऑन वीकेंड्स, तो इसमें मैं बता रही हूँ, अपना स्टेटमेंट दे रही हूँ, इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। सेकेंड है एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे होता है जिसमें हम कमांड देते हैं, ऑर्डर करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर टू गिव एन एडवाइस, जैसे गो टू बेड नाउ, जैसे कि गो ओवर द ब्रिज एंड टर्न राइट, तो इसमें मैं बता रही हूँ। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम लोग कुछ भी सवाल पूछते हैं उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी से जैसे वर्ड आया इंट्रोगेशन, जैसे कि पुलिस करती है, इंट्रोगेशन करती है, पूछती है। एग्जाम्पल है जैसे व्हाट इज़ योर नेम, सो इसमें मैं नाम पूछ रही हूँ। हैव यू टेकन एवरीथिंग यू नीड, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि क्या तुमने सब कुछ ले लिया जो तुम्हें ज़रूरत है, सो मैं इसमें पूछ रही हूँ। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि हम लोग इमोशंस सच एज सरप्राइज, जॉय, या फिर बहुत खुशी, दुख, या फिर गुस्सा आते रहता है, या किसी के लिए यू फील पिटी, तो आप इस तरह के सेंटेंस यूज़ करते हो, जैसे व्हाट टेरिबल वेदर। फिर इसके बाद हमें पेपर नंबर 2 का रिवीजन करना है और उसके बाद हमारा टर्म 3 स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 16 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है हमेशा एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही आता है। जैसे आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, तो आई के साथ एम आया है, यू आर क्वाइट टॉल, सो यू के साथ आर आता है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो वो सिंगुलर वर्ब भी लेता है, एंड प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब लेगा। इस तरह के आपको एग्रीमेंट्स पढ़ने हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं इसके। चैप्टर नंबर 17 है कंजक्शंस। जैसा कि हमें पता है कंजक्शन को बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स, जो कि 2 वर्ड्स को ज्वाइन करता है। तो इसमें हमें 2 टाइप्स पढ़ने हैं इसके, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन जिसके एग्जांपल्स होते हैं एंड, बट और सो, जैसे कि अनिरुद्ध सिंग्स एंड अनु प्लेज द तबला।
तो यहाँ पे अनिरुद्ध गाना गा रहा है और अनु क्या कर रही है, वो तबला बजा रही है। दो सेंटेंस को यहाँ पे ज्वाइन किया है। और में भी इस तरह के होते हैं, जैसे वी कुड कुक डिनर और वी कुड ऑर्डर अ डिलीवरी। सो में है दे वर वेरी टायर्ड सो दे वेंट टू बेड अर्ली। सेकंड है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। इसमें व्हेन, इफ, बिकॉज इस तरह के वर्ड्स होते हैं। इसका यूज है टू इंडिकेट द टाइम व्हेन समथिंग हैपेंड। तो जैसे कि व्हेन यूज होता है, व्हेन, इफ, बिकॉज, ऑल्दो, अनटिल, सिंस। आई वॉज टॉकिंग टू मीना व्हेन। व्हेन यहाँ पे सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। सो आई वॉज टॉकिंग टू मीना व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। इफ, जैसे इफ यहाँ पे सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, तो इफ शी पासेस हर एग्जाम शी विल गो टू मेडिकल स्कूल। चैप्टर नंबर 18 है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। तो इसमें हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ फ्रेज लाइक नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। काइंड्स ऑफ क्लॉजेस पढ़ने हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। चैप्टर नंबर 19 है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो जैसा कि हमें पता है कि एक्टिव वॉइस जो होता है वो होता है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द डूअर ऑफ द एक्शन। वो सब्जेक्ट का, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, वो एक्शन करता है, वो काम करता है इसमें। तो वर्ब उसका होता है, द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। जैसे कि द बॉय कॉट द फिश। लेकिन अगर ये पैसिव वॉइस में होगा तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। वो एक्शन रिसीव करता है। तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि द फिश वॉज कॉट बाय द बॉय। वहाँ पे था द बॉय कॉट द फिश, तो लड़के ने फिश को पकड़ा। यहाँ पे है फिश लड़के द्वारा पकड़ा गया। तो ये थोड़ा लंबा चैप्टर होता है, अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताइए, अलग से मैं इसे पढ़ाऊँगी। चैप्टर नंबर 20 है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो जैसा कि हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अगर डायरेक्ट आपको आता है, जैसे वी आर कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय समवन, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और किसी का बोला हुआ अगर हम बोलते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में होगा आई एम स्लीपी सेड अतुल। अतुल ने बोला मैं स्लीपी हूँ। यही चीज़ होगा अतुल सेड दैट ही वॉज स्लीपी। अतुल ने कहा कि वो स्लीपी था। दूसरा एग्जाम्पल है वेयर आर यू गोइंग आस्क्ड शीला। तो ये डायरेक्ट होगा, इसमें शीला डायरेक्टली पूछ रही है कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इनडायरेक्ट में यही चीज़ को हम बोलेंगे शीला आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। तो मैं किसी और को बता रही हूँ कि शीला ने मुझे पूछा कि मैं कहाँ जा रही थी। तो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा। चैप्टर नंबर 21 है मॉडल्स। जैसे कि मॉडल्स ऑक्सिलरीज और काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो कि हेल्प करता है टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब। जैसे कि टू आस्क फॉर परमिशन हम लोग यूज़ करते कैन, कुड आई ओपन दीज कर्टेन्स। तो इसी तरह बाकी सारे चैप्टर्स की तरह इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एंड एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 22 है क्वेश्चन टैग्स। तो जैसा कि हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि कोई भी सेंटेंस बोलते हुए है ना, तो वो ये एक तरह से क्वेश्चन टैग होता है जिसमें हम कोई सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद पूछते हैं, वी मेक अ स्टेटमेंट एंड देन यूज अ क्वेश्चन टैग दैट फॉर्म्स अ क्वेश्चन। जैसे इज शी क्लेवर, तो ये क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसमें हम कैसे लगाते हैं क्वेश्चन टैग, शी इज़ क्लेवर इजंट शी। तो इसमें हमने पहले स्टेटमेंट दिया शी इज़ क्लेवर और उसके बाद इजंट शी। इस तरह से जो हमने लगाया वो क्वेश्चन टैग लगाया, एक तरह से हम पूछ भी रहे कि वो क्लेवर है ना। जैसे शी इज़ क्लेवर इजंट शी, यू आर रेडी आंट यू, दैट वॉज अ हार्ड टेस्ट वॉजंट इट। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्वेश्चन टैग में आते हैं। फिर इसके बाद बहुत सारे एक्सरसाइज आपको मिलेंगे इसी में। चैप्टर नंबर 23 है प्रीपोजिशंस। जैसा कि हमें पता है कि प्रीपोजिशन वर्ड होता है जो कि शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, वो बताते द बॉय हिड बिहाइंड द फेंस। तो बिहाइंड यहाँ पे प्रीपोजिशन है, वो प्लेस बता रहा है, टाइम बताता है, आई शैल सी यू ऑन संडे। तो ऑन यहाँ पे ऑन संडे, तो ये ऑन यहाँ पे टाइम बता रहा है। प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन भी होता है, द रिवर फ्लोड थ्रू द सिटी। तो थ्रू यहाँ पे प्रीपोजिशन है। इसके साथ ही टर्म 3 कंप्लीट हो जाता है और रिवीजन है। उसके बाद बहुत छोटा सा चैप्टर है पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन में कॉमा, कोटेशन मार्क एंड सेमीकोलन पढ़ना है। कॉमा जैसे कि हमें पता है कि टू सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। कोटेशन मार्क अगर कुछ आप बोल रहे हैं, कोटेशन कर रहे हैं, द रोलर कोस्टर राइड वॉज एक्साइटिंग शी सेड। तो यहाँ पे उसने जो बोला
उसको हम पहले कोटेशन करेंगे, द रोलर कोस्टर राइड वॉज एक्साइटिंग, उसके बाद कोटेशन के बाद कॉमा भी लगेगा, ही और शी सेड। सेमीकोलन में टू सेंटेंस को हम कनेक्ट करते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हो, जैसे विल मीट टुमारो, उसके बाद सेमीकोलन देंगे, वी कैन डिस्कस दिस देन, तो हम लोग कल मिलेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। सो इसमें हम लोग द ट्रेन लीव्स एट 6 AM देयरफॉर वी मस्ट स्टार्ट अर्ली फ्रॉम होम, तो यहाँ पे 6 AM के बाद हम सेमी कॉलन देंगे। तो सेमी कॉलन बेसिकली जो होता है इट्स अ शॉर्ट पॉज होता है जो कि लॉन्गर देन द कॉमा बोल सकते हैं, एंड फुल स्टॉप से छोटा होता है। राइटिंग में स्टोरी पढ़ना है, स्टोरी कैसे बनाते हैं, जैसे कि क्लियर प्लॉट होना चाहिए, कैरेक्टर्स आप कैसे कैसे रखो स्टोरी के, डायलॉग्स कैसे होने चाहिए स्टोरी में, और उसकी एंडिंग कैसी होगी, तो ये राइटिंग में पढ़ना है। उसके बाद लेटर्स राइटिंग भी आपको करना है। लेटर्स राइटिंग में आपको 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स राइटिंग पढ़ना है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल राइटिंग्स वो होते हैं जो कि हम ऑफिशियली यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल को देना या फिर ऑफिस में देना, बॉस को देना, मैनेजर को देना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में देना। इनफॉर्मल होता है जो कि आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स को लिखते हो। फिर थर्ड है पढ़ना डिज़ाइनिंग ए पोस्टर, तो पोस्टर डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है छोटा सा, वो बताया गया है। फोर्थ नंबर में है ड्राफ्टिंग ए सिंपल एडवर्टाइजमेंट, तो छोटा सा आपको सिंपल ऐड कैसे बनाएं ये आपको सिखाया गया है, राइटिंग में उसमें क्या यूज़ कर सकती हैं। फिफ्थ नंबर है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी कोई इवेंट के बारे में हम बात कर चुके होते हैं और वो हम सारे पास्ट टेंस में ही लिखते हैं। इसी तरह से आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा इवेंट का और उसके बारे में आपको बनाना होगा। लास्ट में है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन जैसे कि आपको पता है कि शॉर्ट स्टोरीज होंगी, उससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 6 का इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट होता है। आपको बाकी दूसरे सब्जेक्ट का अगर सिलेबस देखना है सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स। दूसरे क्लासेस के भी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है, सो इफ़ यू नीड अदर क्लासेस लिंक प्लीज़ चेक इट, और अगर किसी को ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।